अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी गुड़ वाले चावल बनाने की रेसिपी। और गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी गुड़ लिया था। और गुड़ को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, मतलब वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसे क्रश कर लिया था। और एक अलग से आपको चाहिए यहाँ पर पतीली, तो उसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ कप पानी। पानी मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा गर्म लिया था। अगर आप चाहें तो ठंडा पानी भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने गुड़ क्रश करके रखा हुआ था। अगर आपने गुड़ को क्रश नहीं करना तो आप वैसे ही इसे ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसकी चाशनी बनने में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसे पीस लेते हैं गुड़ को, तो फिर आपका जो चाशनी है गुड़ की जल्दी रेडी हो जाती है और टाइम जो आपका वेस्ट होने से बच जाता है। इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा पीस लिया था ताकि ईज़िली जो हमारी चाशनी है गुड़ की वो रेडी हो जाए। तो इसे मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। अगर आप कवर नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी इसे पका सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने इसलिए इसे कवर करके रख दिया। 5 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है तो ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया। इसमें जो हमने पानी ऐड किया था और कुछ जो गुड़ मेल्ट हुआ है उसकी वजह से भी इसमें पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना। आपने सिर्फ हाफ़ कप ही इसमें ऐड करना है। तकरीबन हाफ़ के जी ये गुड़ था। स्पून की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बहुत जल्द 1 से 2 मिनट इसे और लगेंगे मेल्ट होने में। अगर कोई गुठली इसमें रह भी जाती है तो हम स्पून की मदद से उसे बिल्कुल उसे स्पून की मदद से ही उसे हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर छोटी सी जो गुठली रह जाती है आप उसे बिल्कुल स्पून की मदद से मैश कर सकते हैं। तो हमारी जो गुड़ की चाशनी यहाँ पे रेडी हो गई थी। अब एक स्ट्रेनर लेते हैं, स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेते हैं, क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें कचरा होता है। तो अगर आप कचरा छानेंगे नहीं तो वो आपके चावलों को भी ख़राब करेगा और आपकी बॉडी में भी वो नुकसान देगा। तो बेहतर है कि आप इसे लाजमी छानें। तो चाशनी को एक साइड पे करते हैं और अब इसका दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पानी लिया तकरीबन 1.5 लीटर और मैंने इसे बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। चावल मैंने हाफ़ के जी तकरीबन हाफ़ आवर पहले भिगो कर रखे हुए थे और अब मैं इसे बॉईल कर लूँगी। बहुत हमें ओवर कुक नहीं करना। तो बहुत ऐसे चावल बॉईल किए जाते हैं इसमें जो जिसे एक करनी बोला जाता है, मतलब थोड़ा सा कच्चा होता है और थोड़ा सा वो पका होता है। ना तो बहुत ज़्यादा इसे पकाना है और ना ही बहुत ज़्यादा कच्चा रखना है। चावल ऐड करने के बाद मैंने इसे कवर करके रख दिया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो यहाँ पर एक मैं अहम ट्रिक आपको बताऊँगी कि कुछ लोग अगर चावल बनाते हैं मीठे तो उनके चावल जो है ना वो जुड़ जाते हैं, लाइक जैसे बिरयानी वगैरह भी बनाते हैं। तो इसमें एक आपको टिप दूँगी, अगर आप इसमें विनेगर के कुछ ड्रॉप्स लाइक 1 से 2 ड्रॉप्स आप भी इसमें ऐड कर देते हैं, इससे जो चावल हैं आपके टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं और ना ही वो जुड़ते हैं आपस में। जब भी आप बिरयानी बनाते हैं, गुड़ वाले चावल कुछ भी बनाते हैं, तो ये एक ट्रिक थी और एक टिप थी जो मैंने आपको दी है। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे मज़ीद जो है चावलों को 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे बॉईल करूँगी और फिर किस शक्ल में हमें इसे निकालना है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट इसे पकते हुए हो गए थे। तो ये जो शक्ल है चावलों की परफेक्ट शक्ल है गुड़ वाले चावलों के लिए और बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ। ऑफ़ करने के बाद चावलों को जो हम स्ट्रेन कर लेंगे और बाद में थोड़ा सा ठंडा पानी ऊपर से गुजार देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें पिच बन जाती है वो निकल जाए। तो चावलों को यहाँ पे मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पर तीसरा काम कर लेते हैं जो कि इसका सबसे अहम काम है और वो है चावलों को पकाना। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ़ कप लिया ऑयल और ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने कितना ऐड करना है। बहुत कुछ लोग बहुत ज़्यादा कम ऐड करते हैं लेकिन हाफ़ कप जो है वो परफेक्ट रहता है आधा कप चावलों के सॉरी आधा किलो चावलों के लिए। तो इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3 से 4 छोटी इलायची थी, दानों के साथ मैंने निकाल कर, और इसका जो कवर है वो भी मैंने अंदर डाल दिया क्योंकि इससे जो है ना वो एक तो लुक बहुत अच्छी आती है और थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे और साथ में इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 लौंग। लौंग जो है वो इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि जो चावलों का बादीपन यानी कि गुड़ का बादीपन होता है और चावलों का बादीपन होता है वो निकल जाता है इसके साथ। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसमें लौंग ऐड नहीं करने। ज़्यादा लौंग ऐड करने से चावल कड़वे भी हो जाते हैं और वो आपके पेट के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो 1 से 2 मिनट के लिए बस इसे फ्राई करना है ताकि हल्की सी जो इसमें खुशबू है ना छोटी इलायची की और लौंग की वो घी में आ जाए, या तेल आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो तेल में आ जाए। इससे जो खुशबू है वो चावलों में बहुत अच्छी आएगी। तो बहुत ज़्यादा हमने इसे ओवर कुक नहीं करना। और इलायची को यहाँ पे थोड़ा सा कड़कड़ाया था मैंने, उसके बाद जो हमारी चाशनी थी स्टेन की हुई थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपको लगे कि उसमें क्रिस्टल बन गए हैं तो जब आप चाशनी बनाएं उसमें 1 टेबल स्पून आप घी का या ऑयल का ऐड कर दें। ऑयल बेस्ट है, इससे जो आपकी चाशनी है वो क्रिस्टल नहीं बनेगा, उसमें वो जमेगी नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे चाशनी मैंने इसमें ऐड कर दी, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और चावल जो मैंने छान कर रखे हुए थे बॉयल किए हुए वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तमाम चावलों को मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर स्पून की मदद से थोड़ा-सा ऊपर-नीचे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो गुड़ इसमें हमने ऐड किया है, गुड़ की चाशनी ऐड की है, वो अच्छी तरह से तमाम चावलों को लग जाए। और अभी मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन मीडियम आँच पे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद हम देखेंगे इसमें कितना पानी है और थोड़ा-सा ऊपर-नीचे स्पून इसको हिलाकर 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा कवर करके रख देंगे और लास्ट में हमने इसको दम पे रखना है। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद मैंने देखा था अभी चावल जो हैं एक साइड से कलर थोड़ा-सा चेंज है। दोबारा इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है। और यहाँ पे कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट थे, आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट घर में अवेलेबल है तो आप ऐड कर दें, नहीं तो आप सिंपल भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद मैंने दोबारा इसे
देखा है तो इसमें अभी हल्का सा पानी है बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसे दोबारा मैं स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कवर करने के बाद दोबारा मैंने इसे 1 से 2 मिनट के बाद देखा है, तो यहाँ पर जो हमारे चावल है ना, पानी उसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब इसकी बारी है इसको दम पे लगाने की। तो दम पे लगाने के लिए आपको एक चाहिए तवा। कोई सा भी तवा हो सकता है, नॉन स्टिक का या लोहे का, जो भी आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर आपने इसको रखना है। और फिर जो ड्राई फ्रूट है वो हम इस पे ऊपर से डाल देंगे। और जब हम इसे कवर करके रखेंगे और कवर करने के बाद जो इसकी खुशबू आती है नारियल की, बहुत ज़बरदस्त आती है। और यहाँ पे मैंने नारियल और किशमिश ऊपर से डाल दी थी। डालने के बाद अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे। और 10 मिनट के बाद जो है हमारे चावल परफेक्ट तरीके से कुक हो चुके हैं माशाल्लाह से। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने परफेक्ट हमारे चावल बनके रेडी हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। बहुत ही केयरफुली आपने इसमें स्पून को हिलाना है और अच्छी तरह से आपने स्पून की मदद से चावलों को अलग कर लेना है ऊपर नीचे, ताकि जो चावल हैं वो चिपके नहीं और टूटे नहीं। बहुत एहतियात से आपने ये काम करना है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म गुड़ वाले चावल बन के रेडी हो गए हैं और मैंने इसे सर्व कर लिया था। और ये देखने में भी बहुत ज़बरदस्त है और खाने में तो और भी ज़बरदस्त बने थे। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिए और अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।